Hey everyone, welcome to this channel. In this video, we will discuss assertions and reasons that are related to chapter Reflection and Refraction, class 10th physics. So let us start. Following questions consist of two statement. हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे हमको वो यहाँ पे दो स्टेटमेंट अपने पास रखते हैं. फर्स्ट उनमें से असर्शन है एंड सेकंड यहाँ पे रीजन है. आंसर्स दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो. जिनके आंसर हमें यहाँ पे उनके नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस के हिसाब से सेलेक्ट करने होते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपको ये कहता है कि जब अजर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही हों और यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है आपको वो अजर्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हो, दैट मीन्स द आंसर ए. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगर हमारे पास जो अजर्सन और रीज़न दोनों दिए हुए हैं उनमें से अजर्सन और रीज़न दोनों सही है बट जो रीज़न है वो अजर्सन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो बी होगा. एंड द थर्ड ऑप्शन इज ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. हमें ये बताता है कि अगर अजर्सन सही है लेकिन रीज़न गलत है तब हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी हमें सेलेक्ट करना है. एंड द ऑप्शन डी इज़ ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. अजर्सन हमारा यहाँ पे फॉल्स है और रीज़न हमारा यहाँ पे ट्रू है, तब हमें आंसर यहाँ पे डी सेलेक्ट करना है. सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अजर्शन. द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस. हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एक मिरर का पार्ट नहीं है और ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ स्थित होता है. और रीज़न हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी स्फेरिकल मिरर का वो उसी का एक पार्ट होता है. दिस स्फेयर हैज़ अ सेंटर, और उस स्फेयर का यहाँ पे एक सेंटर होता है. मीन्स अजर्सन हमें ये बात कही गई है कि मिरर का कोई पार्ट नहीं होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड रीजन में हमें बता भी दिया गया है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. मीन्स रीज़न भी सही है, अजर्सन भी सही है और जो रीज़न है वो अजर्सन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. अजर्सन में भी ये बात बताई गई है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है किसी कॉनकेव मिरर के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को फॉलो करके निकल जाती है जिस पाथ से वो होकर आई है. दैट मीन्स यहाँ पे जो अजर्सन है हमारा वो करेक्ट है. एंड द रीज़न इज द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एंड रीज़न में हमें ये बताया गया है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फॉल हो रही है किसी मिरर के सरफेस के ऊपर, अगर वो नॉर्मली फॉल होती है तो वो सरफेस से वापस टकरा के सेम पाथ को फॉलो करती हुई चली जाएगी. तो यहाँ पे जो रीज़न है हमारा वो भी एक्यूरेट है. दैट मीन्स अजर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है और जो रीज़न है हमारा वो अजर्सन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया. तो अजर्सन हमें ये कहता है कि जो लाइट होती है वो हर एक मीडियम के अंदर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकती है. एंड द रीज़न इज़ द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. रीज़न में हमें ये बताया गया है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करती है. जबकि हमारे यहाँ पे जो रीज़न है वो फॉल्स है, गलत है, लेकिन अजर्सन हमारे यहाँ पे क्लियर है. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. अजर्सन हमें ये कहता है यहाँ पे कि जो इमर्जेंट रे होगी यानी कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से एंटर करके वो रिफ्रैक्ट होने के बाद बाहर निकल जाती है तो उसको इमर्जेंट रे कहा जाता है. उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी. एंड द रीज़न इज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस एयर ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास एयर इंटरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट. कहने का मतलब यहाँ पे रीज़न हमें ये बताया गया है कि जब रे ऑफ लाइट को आप एक्सटेंड कराते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जब वो एक ग्लास स्लैब को क्रॉस कर आगे निकल जाती है, मीन्स उससे रिफ्रैक्ट हो जाती है और
रिफ्रैक्ट होने के बाद वो उस ग्लास स्लैब से इमरजेंट हो जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ग्लास स्लैब से क्रॉस होकर इमरजेंट हो रही है। तो ये दोनों आपस में हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है, रीज़न हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है एंड द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज द मिरर यूज इन सच लाइट्स आर कॉनकेव स्फेरिकल। जो मिरर हमारे यहाँ पे सर्च लाइट में इस्तेमाल किए जाते हैं वो कॉनकेव स्फेरिकल होते हैं, मीन्स वो एक कॉनकेव मिरर है। द रीज़न इज इन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल। जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनमें जो इमेज बनती है हमारी वो वर्चुअल होती है। यहाँ पे रीज़न में हमें ये बताया गया है, जबकि ये बात बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है। कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है और कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो हमारे यहाँ पे जो रीज़न है वो फॉल्स है एंड असर्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। द ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। क्वेश्चन में ये कहता है यहाँ पे कि जो लाइट होती है वो फास्टर ट्रेवल करती है ग्लास के अंदर एज कम्पेयर टू एयर, जबकि हम जानते हैं जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर में ज़्यादा होती है, मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। But in glass, the light of speed is less. Due to this, the assertion is wrong. And the reason is glass is denser than air. रीज़न हमें ये बताया गया है कि जो ग्लास होता है वो डेंसर होता है एयर से। ये बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो गलत है। दैट मीन्स द ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाई टू अ प्लेन मिरर। जो मिरर फॉर्मूला है वो अप्लाई किया जा सकता है प्लेन मिरर के ऊपर। ये बात बिल्कुल सही है। एंड द रीज़न इज अ प्लेन मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इन्फिनाइट फोकल लेंथ। इसका मतलब है जो एक प्लेन मिरर है वो एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है और जिसकी फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। तो असर्शन और रीज़न हमारे यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, बट जो रीज़न है वो असर्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी एक्यूरेट। और एक्यूरेट ना होने का कारण ये है क्योंकि जो असर्शन है उसमें कुछ और बात कही गई है, रीज़न में असर्शन के बारे में कोई भी बात यहाँ पे नहीं कही गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि है दोनों सही, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी अ वर्चुअल इमेज बाई आई। ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा, लेकिन रियली हम रियल और वर्चुअल इमेज दोनों ही देख सकते हैं अपनी आंखों से। क्लियर है? एंड the reason is the rays that seem to emanate from a virtual image do not in fact emanate from the image। जो रेज हमें आती हुई दिखाई देती हैं वर्चुअल इमेज से, रियल में वो इमिनेट नहीं करती हैं किसी इमेज से। क्लियर है? बट रीज़न इज ट्रू, देन द ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज मेकअप मिरर। जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनका इस्तेमाल मेकअप वगैरह करने के लिए किया जाता है। द रीज़न इज when the face is held within the focus of a concave mirror, then a diminished image of the face is seen in the concave mirror। रीज़न में हमें ये बताया गया है कि जब भी आप किसी कॉनकेव मिरर की फोकस के नज़दीक चेहरे को रखते हैं तब जो इमेज बनती है हमारी कॉनकेव मिरर में वो डिमिनिश्ड होगी, यानी कि स्मॉल साइज़ की होगी। बट अकॉर्डिंग टू द केसेस जो इमेज बनती है यहाँ पे हमारी वो हाईली एनलार्ज बनती है जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है। तो रीज़न हमारे यहाँ पे रॉन्ग है एंड रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। अजर्सन में हमें ये बताया गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, जबकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी कोई यूनिट देखने को नहीं मिलती है। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। एंड द रीज़न इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। रीज़न में हमें ये बताया गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो टू सिमिलर क्वांटिटीज़ का एक रेशो है। रीज़न भी हमारे यहाँ पे एक्यूरेट है, दैट मीन्स द ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड आई होप you all like this video.